आज से लगभग 300 साल पहले भारत दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, लेकिन 1947 आते हम गरीब कैसे हो गए? सवाल बहुत सिंपल है, इतना पैसा आखिर गया कहाँ? यह कहानी न किस्मत की है, न किसी भूल की। यह कहानी है अंग्रेजों द्वारा की गई एक सोची समझी योजना की। अक्सर कहा जाता है कि अंग्रेजों ने हमें रेल दी, कानून दिए, एक पूरा सिस्टम बना दिया। बात तो सही लगती है, लेकिन एक छोटा सा सवाल है जो अक्सर इतिहास की किताबों में दबा दिया जाता है। आखिर इस सब का बिल किसने चुकाया? मेरे प्रिय साथियों, न हम अंग्रेज विरोध का नारा लगाएंगे, न कोई भावनात्मक ड्रामा करेंगे। आज बात होगी सिर्फ सिस्टम्स की और उन फैसलों की जिन्होंने बड़े आराम से धीरे धीरे एक अमीर देश को भीतर से खोखला कर दिया। सोचिए, 1700 ईस्वी के आसपास का भारत कोई पिछड़ा हुआ देश नहीं था, बल्कि वह एक वैश्विक महाशक्ति था। उस समय भारत सिर्फ एक देश नहीं था, वह पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर था। उस दौर में हमारी सबसे बड़ी ताकतें थीं। पहला, कपड़ा। भारत का मलमल और सूती कपड़ा दुनिया के हर कोने में पहना जाता था। दूसरी, स्टील। भारत का वुड्स स्टील इतना मजबूत था कि दुनिया के सबसे बड़े तलवारबाज इसके पीछे पागल थे। तीसरी, मसाले, जिन्हें उस समय ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। दुनिया की कुल मैन्युफैक्चरिंग का लगभग 25%, जी हाँ, पूरा एक चौथाई हिस्सा अकेले भारत से आता था। आज के हिसाब से सोचिए, यह इतना बड़ा आंकड़ा है कि बड़े बड़े देश भी हैरान रह जाएं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, जब अंग्रेज पहली बार यहाँ आए तो उन्होंने कोई गरीब या बेचारा देश नहीं देखा। उन्होंने देखी एक विशाल अवसर, एक ऐसा खजाना जिसे अगर काबू में कर लिया जाए तो पूरी दुनिया पर राज किया जा सकता है। और दोस्तों, यहीं से असली खेल शुरू होता है, लूट का, राजनीति का और एक सुनहरी चिड़िया को पिंजरे में कैद करने का। क्योंकि अंग्रेज यहाँ सिर्फ शासन नहीं कर रहे थे, वे भारत को कमजोर कर रहे थे, हमारा खून पसीना निचोड़ रहे थे। उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया जहां पैसा भारत का था, लेकिन फायदा सिर्फ लंदन का। लगान और टैक्स भारत के किसानों से वसूले गए। उन्हीं पैसों से अंग्रेज अधिकारियों को मोटी तनख्वाह दी गई, जो सीधे उनके घर यानी इंग्लैंड चली जाती थी। अंग्रेजी कंपनियां भारत में व्यापार करती थीं, लेकिन उनका हर एक रुपया भारत में दोबारा लगाने के बजाय सीधे लंदन भेज दिया जाता था। और सबसे हैरानी की बात, फैसले भारत के खेतों या बाजारों में नहीं लिए जा रहे थे। भारत की किस्मत के फैसले लंदन की बंद गलियों में बैठकर किए जा रहे थे। पैसा भारत की मिट्टी में पैदा होता था, लेकिन घूमता था इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था में। लोग इसे व्यापार कहते हैं, लेकिन सच यह है कि यह कोई साझेदारी नहीं थी। यह एक तरफा पाइपलाइन थी, जिसका एक सिरा भारत के खजाने में था और दूसरा सिरा सीधा लंदन की तिजोरी में। भारत खाली होता जा रहा था और ब्रिटेन दुनिया का सबसे अमीर देश बनता जा रहा था। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत ने वह देखा जो शायद ही किसी देश ने देखा हो। एक या दो नहीं, 30 से ज्यादा बड़े अकाल, करोड़ों लोग मरे, करोड़ों परिवार मिट्टी में मिल गए। लेकिन यहाँ एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना होगा, क्या यह सब सिर्फ कुदरत का कहर था? नहीं, यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं थी। सच तो यह है, यह जानबूझकर की गई अनदेखी थी। जब लोग भूख से तड़प रहे थे, तब भी भारत से अनाज भर भर कर निर्यात किया जा रहा था। इधर माओं की गोद सूनी हो रही थी और उधर लंदन के गोदाम भर रहे थे। लोग मरते रहे, लेकिन मुनाफे का पहिया नहीं रुका। इंसान गिरते रहे, लेकिन बाजार चलता रहा। सोचिए, एक तरफ लाशें बिछी थीं और दूसरी तरफ अंग्रेजी प्रशासन टैक्स वसूलने और मुनाफा कमाने में व्यस्त था। उनके लिए हम इंसान नहीं थे, हम उनके बिजनेस मॉडल का हिस्सा थे। यह कोई इत्तेफाकन नहीं था, यह एक सुनहरे देश की हत्या थी। अब यहाँ एक आम तर्क दिया जाता है, ठीक है, लूट हुई, लेकिन अंग्रेजों ने रेलवेज तो दी, भारत को आधुनिक तो बनाया। आइए इस एहसान की भी सच्चाई जान लें। सच यह है कि रेल भारत के लिए नहीं, बल्कि उनकी लूट की रफ्तार बढ़ाने के लिए बनाई गई थी। यह उनका उपहार नहीं था, यह उनका लॉजिस्टिक टूल था। अंदरूनी इलाकों से कपास और अनाज तेजी से बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए। और अगर कहीं विद्रोह हो जाए तो अंग्रेजी सेना को तेजी से भेजकर उसे कुचलने के लिए। भारत को जो फायदा हुआ वह सिर्फ एक साइड इफेक्ट था।
उनका मुख्य उद्देश्य कभी भारत नहीं था। इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर कोई चोर आपके घर में घुसे, आपका सारा कीमती सामान लूट ले और जाते जाते कहे, देखो, सामान बाहर ले जाने के लिए मैंने एक ट्रक मंगवाया था, अब वह ट्रक यहीं खड़ा है, तो खुश रहो, मैंने तुम्हें ट्रक तोहफे में दे दिया। तो बताइए, इसे आप एहसान कहेंगे या सोची समझी योजना? रेलगाड़ी भारत को जोड़ने के लिए नहीं, भारत को खाली करने के लिए बिछाई गई थी। अगस्त 1947 अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। तिरंगा लहरा रहा था, लेकिन विरासत में हमें क्या मिला? लोग कहते हैं उन्होंने हमें सिस्टम दिया, पुलिस, अदालतें, प्रशासन, लेकिन सच यह है उन्होंने हमें सिर्फ एक ढांचा दिया था। उस ढांचे की आत्मा वे अपने साथ ले गए थे। जब वे गए तो भारत के पास पैसा नहीं था, हमारी इंडस्ट्रीज तबाह हो चुकी थी, हमारे किसान कर्ज में डूबे थे और हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह खोखली हो चुकी थी। जो भारत कभी दुनिया की सोने की चिड़िया था, उसे खाली खोल बनाकर छोड़ दिया गया। उन्होंने भारत को विकसित नहीं किया, उन्होंने भारत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। एक चलती फिरती सुनहरी अर्थव्यवस्था को उन्होंने ऐसे कबाड़ खाने में बदल दिया जहां से हमें सब कुछ शून्य से शुरू करना पड़ा। यह कोई विकास की कहानी नहीं है, यह एक सुनियोजित डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की दास्तान है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यह नहीं है कि उन्होंने हमें कहां छोड़ा। असली कहानी यह है कि वहां से उठकर आज हम कहां खड़े हैं। भारत के इतिहास को सिर्फ किताबों से नहीं, आंखें खोलकर देखिए, पूरी कहानी आपके सामने है। अब फैसला आपका है। ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर कोई पहले आपकी जेब काटे, आपकी तिजोरी साफ करे और फिर आपके घर में एक पुराना दरवाजा लगाकर कहे, देखो, मैंने तुम्हें नया सिस्टम दे दिया, तो आप उसे क्या कहेंगे? आधुनिकीकरण या दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे संगठित लूट? अंग्रेजों ने भारत को जो जख्म दिए, वे सिर्फ पैसों के नहीं थे, वे गरीबी और भूख के जख्म थे। लेकिन आज का भारत उन जख्मों को भरते हुए आगे बढ़ रहा है। अब बारी आपकी है। कमेंट्स में जाकर साफ साफ बताइए, क्या सच में अंग्रेजों ने भारत को आधुनिक बनाया या उन्होंने हमें योजनाबद्ध तरीके से गरीब किया? मैं आपके हर एक कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। और याद रखिए, यह तो सिर्फ शुरुआत है। ऐसे कई किस्से हैं, ऐसे कई सच हैं जिन्हें हमारी पाठ्य पुस्तकें चुपचाप छोड़ देती हैं। मेरा काम है उन पन्नों को पलटना। तो अगर आप भी वही छुपा हुआ इतिहास और वही कड़वा सच सुनना चाहते हैं, तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि अगला सच आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।